ठीक है, तो आज हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डेसिमल जो है ना अभी बीच में छोड़े हुए हैं क्योंकि बीच में मेरा क्या है एग्जाम आ गया था। अभी हम लोग एक नया चैप्टर बिल्कुल फ्रेश से चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर एक्सपोनेंट है क्या। देखो ये चैप्टर है तो हार्ड, अगर समझ में नहीं आया तो, अगर यदि समझ में आ गया इससे आसान चैप्टर तुमको और कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, ये चैप्टर खाली देखने में डराएगा कि बहुत हार्ड है, असलियत में है बहुत आसान। तो ठीक है, चलो चालू करते हैं। आखिर एक्सपोनेंट है क्या। ये क्या है, चैप्टर नंबर 5 आर एस अग्रवाल की किताब से। इसमें कह रहा है कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। जब हम किसी भी संख्या को क्या करें, एनी नंबर विच कैन बी रिटन, जब किसी भी संख्या को हम लोग पावर के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं एक्सपोनेंट। मतलब जब किसी भी संख्या को हम लोग पावर के फॉर्मेट में लिख दें उसे क्या कहते हैं एक्सपोनेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 का पावर 3, ये क्या है, एक एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो जो खोपड़ी पे जो लिखे ना 2 का खोपड़ी पे क्या लिखा है 3, ये 3 क्या लिखा है 2 का हेड पे खोपड़ी पे, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पावर कहते हैं जो उसका खोपड़ी पे लिखा है। क्या है खोपड़ी पे 3, तो 3 को ही क्या कहते हैं पावर। इसी को हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं, चैप्टर का नाम भी है ये एक्सपोनेंट। इसी को हम लोग बड़े प्यार से इंडेक्स या इंडिसेस भी कह सकते हैं, कहते भी हैं। ठीक है, अच्छा जबकि ये मेरा क्या है 2, 2 को हम लोग क्या कहते हैं बेस। बेस मतलब आधार, बेस क्या है 2, 3 क्या है पावर। तो जब किसी भी संख्या को हम लोग पावर के फॉर्म में नोटेशन कर दें उसे क्या कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, अब हम बताएंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। और तुम जानना चाहोगे ना कि भैया जो आप लिखे हैं इसका मतलब क्या है। जैसे कि हम क्या लिखे हैं 2 का पावर 3, इसका मतलब बताइए क्या है आखिरकार, इसका मतलब बताइए। देखो जब किसी भी नंबर की खोपड़ी के ऊपर क्या चढ़ जाए पावर, उसका मतलब होता है कि उसको 3 बार लिख के क्या करो प्रोडक्ट, क्या करो इसको 3 बार लिखो और उसका क्या करो प्रोडक्ट। जैसे पावर 3 है ना, इसका मतलब कि इसको खोल के 3 बार लिखो 3 टाइम्स, इसका क्या करो प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इसका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया फिर समझो। मेरे पास एग्जाम्पल का कमी नहीं है, तुमको समझने का कमी हो सकता है, एग्जाम्पल में कमी नहीं है। देखो किसी भी संख्या का पावर 4 है, इसका मतलब क्या, तुम कहो कि भैया अभी आप बताएं क्या करना है, इसको 4 बार खोल के लिख देना है। क्या करना है 4 बार फैला के लिख देना है, खोल के लिख देना है। अच्छा जो आप लिख दिए इसको क्या करना है प्रोडक्ट करना है। कितना है 3 3 9 3 27 3 81, तो इसका राइट आंसर क्या गया 81। आया समझ में, तो यही हमारा एक्सपोनेंट है। इसमें आपका पावर का जरूरत पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स। अच्छा ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है बेस। ठीक है, तो ये क्या है मेरा एक्सपोनेंट का एक बेसिक सा इंट्रो हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया तो आप इसे बढ़िया से नोट करिए। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, परेशान है हो रहे हो एक और एग्जांपल ले लो। क्या ले ले, 5 का पावर 4 लेते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा तुम लोग को गुना करने में। बताओ क्या आएगा 5 का पावर 4। इसको क्या करना है, इसको 4 बार खोल के लिख देना है। अरे एकदम सेम इसका जैसा है भाई, ठीक से देखो क्या लिखा है। अरे किसी पावर 4 चढ़ गया मतलब कि इस संख्या को उतनी बार लिख देना है। किसी भी संख्या का पावर अगर 4 चढ़ गया उस संख्या को उतनी बार लिख देना है। किसी भी संख्या का पावर अगर 3 चढ़ गया उस संख्या को 3 बार लिख देना है, फिर क्या करना है उसका प्रोडक्ट करना है। तो इसका कितना आएगा, गुना करो लहर जाओगे। इसका गुना करने पे 625 आएगा। हम बताएंगे अब इतना स्पीड में कैसे गुना किए बाद में बताएंगे, अभी समझो कितना आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आया होगा, आप इसे नोट करिए। देखो तुम आए हो चैप्टर पढ़ने के एक्सपोनेंट,
हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप इसके पीछे के चारों चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो कि क्या है, इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तब आप इस पे पहुंचे हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले लेक्चर नंबर 1 2 चैप्टर नंबर 1 2 3 4 देख के आइए, तब जाके इसे देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आपको अच्छा से आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हार्ड एग्जाम्पल लेते हैं। हार्ड क्या, हार्ड कुछ नहीं है, सब आसान है। मेरा राइटिंग को क्या, 2/3 का पावर 3, देख के डर लगा होगा कि आखिर क्या नहीं है क्या, कुछ नहीं है, सिंपल सा। जो इसके अंदर क्या है, रेशनल नंबर या जो फ्रैक्शन है, उसको क्या करना है, 3 बार लिख देना है। क्या करना है, इसको 3 बार लिख देना है, और उसका क्या कर देना है, फिर उसका प्रोडक्ट कर देना है। लिख देने के बाद लिखा गया 3 बार, यस सर लिखा गया। अब इसका प्रोडक्ट करो, ऊपर वाला का प्रोडक्ट 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर वाला को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाला को नीचे से गुना करेंगे, 3 × 9 = 27। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया ना। एग्जाम्पल नंबर 1, अब एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं। क्या ले लें, -2/, चलो इस बार एक बार माइनस लेके देखते हैं, आखिर क्या सीन रहता है माइनस के साथ। सेम करना है, कुछ नहीं, एकदम सेम उसी भी जैसा करना है। अरे खाली माइनस चढ़ गया है, इसको 3 बार लिख देना है माइनस को, समझे। 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि इसका पावर 3 है, इसलिए। पावर मान लिए 4 रहता तो 4 बार भी लिख सकते हैं, पर फिलहाल मेरा 3 है, इसलिए इसको 3 बार लिखे। अब देखो, गुना में है तो माइनस से माइनस आपस में लड़ कट के खत्म हो गया। ठीक है, एगो क्या बचा है, सिर्फ एक माइनस बचा। तो इतना देखने के बाद हम लोग यह कह सकते हैं कि जो मेरा फाइनल जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव लिख दिए। अब इसका प्रोडक्ट करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका प्रोडक्ट 3 × 9 = 27। तो मेरा राइट आंसर क्या आ गया, -8/27। बहुत आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें ही माइनस चढ़ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए नहीं समझ में आया माइनस वाला को। अबरी में क्या ले लें, -4/5 ले लेते हैं, -4/5। पावर क्या ले लें, 2 ले लें, इतना आसान तो नहीं लेंगे, 4 ले लेते हैं। -4/5 का पावर 4, इसका मतलब क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है सर, इसको 4 बार लिख देना है, उसका क्या करना है, गुना कर देना है, सिंपल। इससे दुनिया में और सिंपल चीज़ क्या मिलेगा। इसको 4 बार लिख दो, 4 है ना, हाँ 4 बार लिख दो, इसको तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर देगा। कितना हो गया, 4 हो गया ना, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, माइनस है, तो ये आइए लड़ कट के खत्म हो गया। ये दोनों क्या है, माइनस, इन दोनों में लड़ कट के आपस में खत्म हो गया, तो मेरा माइनस बचा, माइनस नहीं बचा। तो मेरा जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। इतना तो हम जानते हैं कि मेरा जो जो भी आंसर आएगा, कुछ भी आए, वो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इतना तो हम लोग जान गए हैं ना। अब इसको गुना करो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 और चौके 256, क्या आ गया 256। नीचे वाला गुना करो, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अच्छा, आप इसे एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी मेरा बेस क्या हो, माइनस हो, और यदि पावर मेरा क्या हो, ऑड हो, तो हमेशा जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव में ही आएगा। सेम चीज, जब भी मेरा बेस क्या हो, माइनस में हो, और पावर पे जो खोपड़ी पे जो पावर हो वो क्या हो, इवन नंबर हो, तो हमेशा जो भी आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। ये आप एक चीज समझ गए, देखो यहाँ माइनस था, आंसर क्या आया माइनस में, क्यों, क्योंकि पावर मेरा ऑड है। यहाँ पे क्या था, इवन है, तो आंसर क्या आया, प्लस आया। प्लस क्यों आखिर आया, अरे क्योंकि देखो ना, आपस में लड़ करके खत्म हो जा रहा है, आपस में लड़ करके खत्म हो जा रहा है। जबकि ऊपर क्या सीन है, डॉग ये दोनों खत्म हो गया, पर ये बच गया, इसलिए आंसर माइनस में आ गया। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। नोट करो, फिर इसको इरेज कर रहे हैं अभी। ठीक है, हो गया। तो हम लोग नए क्वेश्चन में आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
कि जो भी संख्या नीचे दिया हुआ है क्या करना है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। वो संख्या क्या है, 81, 256 और 353 आता है लिखने। देखो कैसे लिखा है, बता रहे एक बार में समझ जाना, क्या कि बहुत सिंपल चीज, इसमें टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखो 81 है, स्टार्ट करना है 1 2 से स्टार्ट करना है। देखेंगे 2 से कटेगा, नहीं सर 2 से नहीं कटेगा, आगे बढ़ो। 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 से लगाओ। 2 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं लगाएंगे। 3 से चेक करते हैं, 3 से क्या लग जाएगा, 3 से लगाएंगे। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। अब जो बचा नीचे में क्या करो, उसको लिख दो। क्या बचा, 81 का फैक्टर। देखो ये जो भी चीज यहाँ पे है ना, इसी को बोलते हैं फैक्टर। तो 81 का फैक्टर क्या क्या है, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है। अच्छा ये जो चीज लिखे हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये क्या हो गया मेरा, 81 को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो ये लिखेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, समझाइए, हमको नहीं समझ में आया। लो एक और एग्जाम्पल संभालो। क्या करना है, चेक करना है। पहले कहाँ से चेक करना शुरू करेंगे, पहले चेक करेंगे हमेशा 2 से। 2 से लग गया तो लगाएंगे, नहीं लगा तो आगे बढ़ेंगे। 3 से चेक करेंगे, फिर 4 पे करेंगे, 5 पे करेंगे, 6 पे करेंगे, एंड सो ऑन। देखो क्या है, 256। ये तो लग रहा है कि 2 से लगेगा। ये क्या है, लगेगा 2 से। 256 2 से नहीं लग जाएगा, लग जाएगा तो लगाओ। 1 बार में 28 बार में, 2 से 6 बार में, 4 बार में, 2 से हल्का बुरा है क्या, बोर्ड पे दिख रहा है, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। 16 बार में, 2 से 8 बार में, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा यार, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और मन है तो लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इधर जो भी लिखे हैं, इधर देखो, इधर तक, इधर से जो भी लिखे हैं ये सब क्या है, मेरा फैक्टर है। क्या है मेरा, फैक्टर। तो इसका भी फैक्टर लिखो, जैसे 81 का लिखे हैं वैसा इसका भी लिखो। अच्छा इसका हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो लिख लोगे। कैसे, काउंट करो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कितनी बार रिपीट आया है, 8 बार। तो खोपड़ी पे 8 चढ़ा दो, हो गया, सिंपल। क्वेश्चन में दम है कुछ नहीं, सब एक ही जैसा क्वेश्चन है। अब क्या है, 343। इसको अपने से बनाओ, इसको अपने से बनाओ कि ये क्या है। वीडियो को पॉज करो, अपने से बनाओ, तब तक हम इसको इरेज करके बनाते हैं। ठीक है, बन गया। इतना समय नहीं लगना चाहिए। किस टेबल से लगेगा पहले ये बताओ। 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से लगेगा। 7 चौके 28, 7 नमक 63, 7 सटे 49। तो क्या आ गया, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 × 7 × 7। अच्छा ऐसी चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 का पावर 3। देखो मैथ्स में एक चीज ध्यान रखो, हमेशा काम आएगा आपको। जब भी किसी भी संख्या का पावर 3 हो, कोई भी संख्या हो से 3 हो, तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूब। जैसे 2 का क्यूब। और जब भी पावर क्या रहे, 2 बोल रहा है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। जैसे कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, और 3 को क्या बोलते हैं, क्यूब। आया समझ में। जब भी मेरा पावर क्या हो, 2 हो,
जब भी मेरा पावर क्या हो, 2 हो, जब भी मेरा पावर 2 हो, क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर, ठीक है। और जब भी पावर मेरा क्या हो, जब भी मेरा पावर के रूप में मेरा क्या हो, 3 हो, सिर्फ 2 चीज़ के लिए नियम है, 2 के लिए, 3 के लिए, तो इसको बोलते हैं क्यूब। इसको क्या बोलेंगे? क्यूब। आया समझ में ये सब? तो इसको लिखिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। लिखना तो लिखिए नहीं, तो कॉपी में आप सोल्व कर रहे होंगे, हमको उम्मीद है बना रहे होंगे कॉपी में। अच्छा एक बात बताओ, तुमको अभी तक जो पढ़ा है सब समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग लॉ पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर लॉ है क्या। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं लॉ पढ़ने से पहले, क्या कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर क्या हो, -1 चढ़ जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिंपल क्या हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। देखो जब भी किसी भी संख्या का पावर अगर -1 हो, तो क्या होगा? इस संख्या क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा, ठीक है ना? या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5/2 का पावर -1, तो क्या करना है? इसको पहले जब किसी भी संख्या का पावर क्या हो, -1 चढ़ जाए, तो क्या होगा? संख्या का जो भी बेस होगा अंदर वाला क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा? 2/5, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए हो गया 3/7, इसका पावर क्या करते हैं? -1, तो क्या हो जाएगा? ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/3। तो जब भी किसी भी संख्या या बेस के ऊपर पावर क्या हो, -1 चढ़ जाए, तो संख्या क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। उससे बर्दाश्त नहीं होगा। जब भी -1 आएगा तो क्या कहेगा कि हमको पलटो, हमको जल्दी से पलटो, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। कि आखिरकार सर मेरा एक्सपोनेंट का लॉ है क्या? एक्सपोनेंट का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा काम आएगा। चाहे आप 7 में है, 8 में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, उसके बाद भी आप नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, हमेशा काम ही आएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसलिए बेहतर है कि समझ लें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला अपन नियम यहाँ पे रहा बोर्ड पे, कि जब भी हम कोई दो संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब वो दोनों संख्या का क्या बेस अगर समान है, तो क्या होगा? पावर और एडेड, पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a का पावर m प्लस n। समझे? देखो जब भी कोई दो संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर दोनों का मेरा बेस क्या है? समान है, जो कि क्या है? a है। दोनों का बेस समान है, तो क्या होगा? पावर और एडेड, मतलब पावर जो है क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये रूल नंबर 1 है, याद करके चलो। बाद में ट्रिक बता देंगे याद करने का ट्रिक क्या है। अच्छा, जब भी हम गुना इस बार डिवाइड लेके देखते हैं क्या नियम होगा। इसका क्या होगा बताओ? जब भी कोई दो संख्या जिसका बेस क्या है? सेम है, अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा? देखो, तो पावर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब m में से n को घटा देंगे, m माइनस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? इसको कॉपी में लिखो। क्या करो? इसको कॉपी में लिखते चलो। हम पानी पी लेते हैं। हुआ? देख लेते हैं बुक में कुछ छोटा उठ नहीं ना रहा है, सब चीज़ तो पढ़ा दी है। इतना पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अच्छा, जब हम आगे बढ़े तो हमको क्या दिखा? 3 नंबर, पेन हल्का हुआ था। रूल नंबर 3 क्या है? कि जब भी मेरा क्या किसी के खोपड़ी के ऊपर पावर 0 चढ़ जाए, तो क्या होगा? देखो किसी भी संख्या के खोपड़ी के ऊपर क्या हो? पावर चढ़ जाए, अब पावर क्या हो? 0, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1, हमेशा 1 आएगा। जैसे कि
जैसे कि मान लिया 5 है, 5 का पावर 0 तो क्या होगा वैल्यू 1। 6 का पावर 0 क्या होगा वैल्यू 1। मान लिया 9 ले लेते हैं, 9 का पावर 0 क्या होगा वैल्यू हमेशा 1। कोई भी संख्या हो पावर यदि 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे मान लिया कोई 23, 75, 849 ले लेते हैं, इतना बड़ा संख्या। इसका पावर 0 कर देते हैं, इसका पावर 0 तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है कि अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो 1 होगा। कोई भी संख्या है अगर बेस सेम है और यदि डिवाइड में है तो क्या होगा माइनस। यदि कोई संख्या अगर दोनों का बेस सेम है और गुना में है तो क्या होगा पावर ऐड हो जाएगा। एक चीज और देख लो, 2 रूल और है मेरा। एक क्या है कि हाँ कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर -1 चढ़ जाए, बताया था ना पिछले बार में कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 1 चढ़ जाए तो क्या होगा, क्या बताया था कि क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/a। अरे जैसे कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, तो 1/a हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 मेरा क्या कहता है कि मान लिए कोई मेरा है ये वहां लिख दे क्या, तो चलो हो जाएगा। पेन चेंज कर लेते हैं यार, रंग सूख गया है, इसका भरना पड़ेगा। देखो मान लीजिए कोई संख्या है a का पावर m है। अब बाहर हम इसके ब्रैकेट लगा दिए, एक सेकेंड इस सांप जैसा हो गया है। ये क्या है संख्या है जिसका पावर m है और इसका भी पावर क्या कर दिए n कर दिए, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा इन दोनों का गुना हो जाएगा। तो क्या होगा a का पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है तो ये 5 आपका क्या है रूल है जो कि पूरा चैप्टर में यूज होगा। अगर आप ये रूल समझ गए तो आपको चैप्टर कुछ मतलब हार्ड नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। जो थोड़ा सा ट्रिक बता रहे थे याद करने का जिससे आपको आसानी होगा। देखो ये जो गुना है ना, अच्छा हम कैसे याद करेंगे कि सर जब भी मेरा बेस सेम होगा तो क्या होगा ऐड होगा। कैसे याद करेंगे, मान लीजिए एग्जाम में माइनस कर रहे हैं तो देखो ये जो तुम्हारा गुना है ना कुछ कुछ प्लस जैसा दिखता है, इसको अगर ऐसे रोटेट कर देंगे तो प्लस जैसा लगेगा, तो याद रखना प्लस। अच्छा जब भी डिवाइड होगा तो हम कैसे याद रखेंगे कि माइनस करेंगे, तो देखो समझे, कुछ समझ में आ रहा है। डिवाइड में क्या करना है माइनस, क्योंकि ये जो है ये किसके जैसा लग रहा है माइनस जैसा, तो इसलिए आप क्या करना है माइनस। सब याद करने का ट्रिक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लोगे तो आसानी रहेगा इस तरह से। ठीक है बाकी तो आपको समझा दिए हैं। मान लो कोई ब्रैकेट ए है उसका पावर m है और उसका ही पावर अगर n है तो क्या करना है करेंगे कि a को m और n से गुना कर देंगे। ठीक है ये रूल हो गया ना, तो ये आपका रूल कंप्लीट हुआ, आप इसे नोट करिए। ठीक है तो आज हम लोग इतने पढ़ाने देते हैं, बाकी का लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा वो कल के क्लास में करेंगे। ठीक है आज इतने पढ़ाने देते हैं। ठीक है बीच में क्लास नहीं लगा पाए थे क्योंकि मेरा एग्जाम था लोको पायलट का, मेंस का उसी का एग्जाम देने गए थे आ रहा। आज शुरू किया एक्सपोनेंट की फ्रेश चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है आज हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी मिलेंगे कल के क्लास में। टाटा बाय बाय।